दोस्तों अस्पताल में जाते हैं तो बैड एक्सपीरियंसेस होने का पॉसिबिलिटी है। इस वीडियो में ऐसे ही एक बैड एक्सपीरियंस के बारे में हम बताएंगे। एक व्यक्ति था, पेट में दर्द होकर अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल का नाम बताना चाहता हूँ मगर किसी और वीडियो में बताएंगे। शाम होते ही अस्पताल पहुंचते हैं, कैजुअलिटी में भर्ती होते हैं। अब क्योंकि इस व्यक्ति के पास इंश्योरेंस कार्ड था, एक फेमस कंपनी का इंश्योरेंस कार्ड था, इन्होंने उसके बेसिस पर एडमिशन ओपन किया उस अस्पताल पर। कुछ ही देर के बाद कैजुअलिटी से बताया गया कि सीटी स्कैन लीजिए। सीटी स्कैन लिया, इसी कार्ड के बेसिस पर, इसी इंश्योरेंस कार्ड के बेसिस पर सीटी स्कैन लिया। रिपोर्ट के बेसिस पर डॉक्टर्स ने बताया कि अपेंडिसाइटिस है और अस्पताल वालों ने यह भी बताया कि उस टाइम पर उसके पास इतना डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है कि ये जो ऑपरेशन को कर सके, इतना डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। किसी और अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया। इस अस्पताल से नियरेस्ट अस्पताल वहां से 30 किलोमीटर अवे था, दूर था। और उसके बाद जो पहले का जो बिल ओपन किया गया था उसे क्लोज पिक कर दिया। 10-15 मिनट के बाद अस्पताल वालों ने कहा कि कल के लिए एक डॉक्टर अरेंज हो चुका है, अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑपरेशन कर सकते हैं, ये आपका मर्जी है। हमने क्या किया, क्योंकि इतना दूर ट्रैवल भी करना है, अगला अस्पताल के लिए प्रेफर किया यही अस्पताल पर ऑपरेशन करने को। इसके बाद सेकंड एडमिशन ओपन होता है, एडमिशन कार्ड ओपन होता है, वही इंश्योरेंस कार्ड पर एडमिशन ओपन होता है। मगर यहाँ पर आता है टेस्ट। जो फ्रंट ऑफिस था उन्होंने बताया कि आप अपना इंश्योरेंस का एजेंसी है उससे बात करें कि 24 आवर्स के अंदर 2 बिल जनरेट होना थोड़ा डिफिकल्टी बन जाता है अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस पाए। इसलिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से अस्पताल का वहां पर जाकर आप बात करें। हमने गया, वहां पर जाकर बात किया। 2 एडमिशन हो चुका है विद इन 24 आवर्स, इसको आप सॉर्ट आउट करें ताकि हमें पूरा का पूरा क्लेम चाहिए। उन्होंने एग्री भी किया। वहां का जो इंश्योरेंस कैबिन था वहां से लड़कों को बुलाकर इशू सॉर्ट आउट किया। मुझे जहां तक पता है, हो सकता है एक ही बिल किया होगा। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 8:30 को ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल था। ऑपरेशन होने के बाद 5 दिन हो गया। पेट में दर्द था, उसके साथ गैस भी था। पेशेंट ने डिटरमिन किया कि पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद, क्योर होने के बाद, दर्द कम होने के बाद अस्पताल छोड़े। अब 5 दिन के बाद 9 दिन तक यहाँ पर अस्पताल पर टिका। अब जब पेशेंट ने देखा कि वो कंफर्टेबल है अस्पताल छोड़ने के लिए, तो बिल क्लोज करने के लिए बोला गया। कुल मिला के बिल आया 1.1 लाख, मतलब 1,10,000 रुपए के करीब बिल आया था। अब जहां तक पेशेंट का जानकारी है, ये सब बिल इंश्योरेंस वाले भर देंगे, क्योंकि ये सब एडमिशन ओपन किया गया था इंश्योरेंस कार्ड के बेसिस पर, उससे भर देना चाहिए पूरा का पूरा बिल। यहाँ पर आता है हर एक पेशेंट को जो जानकारी नहीं है। जब पूछा गया तो अस्पताल वाले ने बताया इंश्योरेंस वाले इतना भरेंगे, हमें इतना भरना चाहिए। 64,000 अराउंड इंश्योरेंस वाले भर देंगे, बचा 40,000 करीब हमें भरना चाहिए, जो पेशेंट है उसे भरना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पेशेंट इतना कंफर्टेबल नहीं है कि वो ऊपरी मंजिल का जो ऑफिस पे जाके बातचीत करे, क्योंकि उसी का नाम पर यह सब एडमिशन कार्ड था। पेशेंट ने गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस गया, उसी का ऑपरेशन पिछले 9 दिन के पहले हुआ था। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ने बताया कि 64,000 इंश्योरेंस वाले भर देंगे, वो है पैकेज फॉर अपेंडिसाइटिस। मतलब हर एक इंश्योरेंस कंपनी एक ऑपरेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, ये ऑपरेशन के लिए एक पैकेज होता है। नॉर्मली इसका दाम आता है कुल मिला के, पूरा का पूरा दवाई सब मिला के, ऑपरेशन कॉस्ट, रूम रेंट सब मिला के आता है 55,000। ये जो कंपनी को 65,000 तक एक्सपेंड कर सकते हैं, दे सकता है इंश्योरेंस कंपनी। हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद 5 या 6 दिन इतना टाइम देता है ये जो इंश्योरेंस कवरेज। इतने अंदर का कॉस्ट है 65,000। अगर इस पेशेंट को पता था कि 65,000 के बाद कोई भी आता है, पेशेंट को अपने पॉकेट से देना चाहिए। ज्यादा पूछने पर यह भी पता चला कि जो रूम आपको नॉर्मली आप जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल 2,000 होता है, तो अगर इंश्योरेंस के द्वारा उस रूम को लेते हैं तो 3,000 हो सकता है। ध्यान पे रखिएगा, ये सब रूम रेंट इसका सब मिला के होता है 65,000 कवरेज। क्या आपने सोचा था जब आपने 5 लाख का जो इंश्योरेंस लिया, तो हमने क्या सोचा था अगर 5 लाख के अंदर कोई भी बिल आता है वो सब इस पर कवर हो जाएगा, इंश्योरेंस कार्ड पर कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हर एक ऑपरेशन का एक कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, इसका दाम है 65,000, इसका ऊपर आता है तो आपका खुद का जेब से भरना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। जो कोई भी इंश्योरेंस कार्ड लिया है उन सबको जब तक अस्पताल पर भर्ती नहीं होता ये जो चीज पता नहीं होगा, वो समझ लेते हैं कि हाँ मेरे पास इंश्योरेंस कार्ड है, 5 लाख का इंश्योरेंस है, कुछ भी 5 लाख के अंदर बिल आता है तो इंश्योरेंस दे देगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी को बुला गया कि अस्पताल में आके बात करे, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ने बताया कि उनका सिर्फ ऑपरेशन कॉस्ट है 65,000 अराउंड आ गया है। बाकी का जो अमाउंट है, जो दवाई, ये सब मिलकर इंश्योरेंस कार्ड पर कवर नहीं होगा। मगर इंश्योरेंस वालों अस्पताल वालों से कहा कि
नहीं, इस तरह से नहीं होगा। एक पैकेज होता है, दवाई, ऑपरेशन कॉस्ट, रूम रेंट सब मिला के होता है 65,000। सिर्फ ऑपरेशन कॉस्ट नहीं होता या रूम रेंट मिला के नहीं होता, पूरा दवाई सब मिला के होता है 65,000। अब बाकी का जो चीजें दिखाने के लिए अस्पताल वालों से कहा गया तो उसके पास बिल भी नहीं था। अब बिना बिल के न कोई पेशेंट भी बिल नहीं भरेगा, ना इंश्योरेंस वाले भी बिल भरेंगे। पेशेंट ने सीधा बोल दिया बिना बिल के हम बिल नहीं भरेंगे। इंश्योरेंस वाले बता कि सिर्फ हम 65,000 के अंदर ही भरेंगे, उसके ज़्यादा नहीं भरेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से कहा गया कि चलिए ये जो लॉस हम सह लेंगे। जाते जाते वक्त अस्पताल का जो एडमिशन किया गया था इस पेशेंट का, वो क्लोज नहीं किया गया, उसे ओपन रखा गया। हो सकता है इसके बाद मैनिपुलेट करे बिल पर। जब लीव कर रहा था उस अस्पताल को पेशेंट, तो फ्रंट ऑफिस से कहा गया कि ये जो बिल अभी भी ओपन है, क्लोज नहीं है। उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज ले लिया। तो कुछ कुछ अस्पताल इस तरह से भी काम करते हैं, इसका भी आप ख्याल रखिए। जो बिल उसने बताया है, आइटमेस बिल लीजिए, पूछिए, अगर बिल है तो ही हम पैसा भरेंगे। यहाँ पर एक बढ़िया बात मुझे ये लगा कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो हर एक क्लैरिटी होता है, कितना भरा है, कितना पे करना चाहिए, ये सब आपको पता चलेगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, इंश्योरेंस वाले को एक्सपीरियंस है कितना बिल हो सकता है। फाइनली डिस्चार्ज होते समय इन्होंने सीटी स्कैन का रीइंबर्स करने का सोचा, 10,000 भरा। सीटी स्कैन का जो 6,000 रुपये रीइंबर्स कर लेगा, इस तरह से बोला गया। पेशेंट का हाथ से 4 या 5,000 ही गया था। 5 दिन के बाद का जो स्टे था, उसका जो रूम रेंट, वो सब मिला के 5,000 रुपये गया था। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, जो कभी इंश्योरेंस लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अस्यूम नहीं करे कि पूरा का पूरा इंश्योरेंस कवर कर लेगा। अगर 5 लाख लिए है तो जो कोई भी बिल आता है इंश्योरेंस पर कवर नहीं होगा। जितना एक पैकेज है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो ऑपरेशन कॉस्ट है उस पर कितना होना चाहिए, इंश्योरेंस वाले ने डिसाइड करके रखा है। और जो रूम रेंट आप सीधा विदाउट इंश्योरेंस जाके लेते हैं उतना नहीं होगा जब आप इंश्योरेंस के साथ उस रूम को लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने AC रूम लिया है 2,000 का सीधा विदाउट इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस के साथ जाते हैं तो हो सकता है 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े। इसका भी आप क्लैरिटी लीजिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस खुद लीजिए, पूछिए इंश्योरेंस वाले से, पूछिए विदाउट इंश्योरेंस और विद इंश्योरेंस कितना है। फ्रंट ऑफिस पर जाके आप पूछ सकते हैं और पता करें कि ये जो ऑपरेशन कॉस्ट के लिए पैकेज कितना किया गया है, कितना दिन रहने पर ये जो इंश्योरेंस कवरेज पूरा का पूरा मिलेगा। हमारे जो हाथ से बिना भरे उस अस्पताल पर कितना दिन रह सकते हैं, फ्रंट ऑफिस से या इंश्योरेंस का कैबिन है अस्पताल पर, वहाँ से जाके पूछिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने हमारे जो एक्सपीरियंस बता दिया हूँ। आगे से मैं इंश्योरेंस पर अगर किसी अस्पताल पर भर्ती होता हो तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखूँगा। उससे पूछिए क्या सीटी स्कैन कवर्ड है, अगर आपने पेमेंट किया है तो रीइंबर्स कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब पॉइंट्स आप नेक्स्ट इंश्योरेंस कार्ड पर एडमिट होते हैं तो याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।